नमस्कार, आप देख रहे हैं अपने उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ संदीप तिवारी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज मीडिया से रूबरू होते हुए अल्मोड़ा जिले के सल्ट तहसील में माचुला के पास हुए भीषण बस दुर्घटना पर गहरा दुख जताया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह बहुत ही दुखद घटना है। इस प्रकार की घटनाओं की दोबारा पुनरावृत्ति न हो सके, इसके लिए क्रॉस बैरियर लगाए जाने थे। हम उनकी भी समीक्षा कर रहे हैं। इसके लिए कुमाऊं कमिश्नर को जांच सौंपी गई है, जो कि गतिमान है। साथ ही इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जो भी दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। हाँ, सभी कार्यक्रम, क्योंकि इतना बड़ा शोक है तो सभी कार्यक्रम हमारे जो है सार्वजनिक तरीके से। ये घटना बहुत ही दुखद घटना है और इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए जो है जो क्रॉस बैरियर लगाए जाने थे, हम उसकी भी समीक्षा कर रहे हैं। कमिश्नर कुमाऊं इसकी मजिस्ट्रियल जांच कर रहे हैं। तो साथ में जहाँ जहाँ से ओवरलोड होकर जो ये गाड़ी निकली है, उन चौकियों की भी जो है हमने कहा है कि इन चौकियों का भी जो है पूछताछ करके अगर कहीं कोई दोषी पाया जाता है उन पर कार्रवाई की जाए। बाकी जो लोग इसमें दोषी हैं, जो विभाग संबंधित है, उस पर पूरी कार्रवाई करेंगे और जो व्यवस्थाएं कमी उन व्यवस्थाओं को करेंगे। अभी तो हमारा ये है कि जो घायल है उनको अच्छा इलाज मिले और जल्दी से जल्दी वो स्वस्थ हों और जो जिन परिवारजनों ने अपने परिवार के लोगों को, आत्मीयजनों को खोया है, निश्चित रूप से उनके लिए बहुत बड़ा कष्ट है। आज हमने कहा है सभी हमारे जिलाधिकारी उन सभी परिवारों की चिंता करेंगे, जाएंगे और हर संभव जो भी सहायता हो सकती सरकार उसमें कर रही है। और हमारा यही है कि वास्तव में बहुत हमारे लिए इतनी बड़ी घटना बहुत प्रदेश में दुखद है। राज्य स्थापना के भी अनेक कार्यक्रम होने थे, सभी कार्यक्रमों को हमने कहा है कि चूंकि कल्चरल कार्यक्रम हमारा 8 तारीख को प्रस्तावित था, उस कल्चरल कार्यक्रम को अभी स्थगित कर दिया है इस शोक के कारण से। और जो भी हमारे लोकार्पण और इस प्रकार के बड़े समारोह होने थे, उस सभी समारोह में जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम थे, इस प्रकार के कार्यक्रम थे, उन सभी को उसमें से हटा दिया सादगीपूर्ण तरीके से, क्योंकि शोक का विषय है और हम सभी लोग दुखी हैं, पूरा राज्यवासी दुखी हैं। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जो हमारे बीच में नहीं रहे, जो जिनकी इसमें जान गई है, भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके पारिवारिक जनों को इतना बड़ा कष्ट आया, आघात आया, उनको ये कष्ट सहन दे, भगवान शक्ति प्रदान करे। अल्मोड़ा में बस हादसे में मृतकों और घायलों की सूची अल्मोड़ा जिला प्रबंधक अधिकारी की तरफ से जारी कर दी गई है। सूची के मुताबिक हादसा अल्मोड़ा के सल्ट तहसील के अंतर्गत कूपी मोटर मार्ग में माचुला के पास बस हादसे का शिकार हुई थी। हादसे में 28 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया था, जबकि 8 घायलों की उपचार के दौरान अस्पताल में मौत हुई। कुल मिलाकर अभी तक 36 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 27 घायलों का अलग अलग अस्पतालों में उपचार चल रहा है। वहीं सीएम धामी बीते रोज घायलों का हाल जानने रामनगर पहुंचे, जहां उन्होंने घायलों से बातचीत की। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कांग्रेस पर भ्रम फैलाकर चुनाव प्रचार करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि कांग्रेस जनता के बीच भ्रम फैलाकर चुनाव जीतना चाहती है। सौरभ बहुगुणा ने कहा कि केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए पार्टी ने काफी सोच समझकर पूर्व विधायक आशा नौटियाल को टिकट दिया है। आशा नौटियाल जन जन की नेता हैं। केंद्र और राज्य सरकार के विकास कार्यों और सत्ताधारी पार्टी के साथ रहकर क्षेत्र के विकास के बारे में जनता के बारे में सोचती हैं और जनता के लिए हमेशा से खड़ी रहती हैं। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस के प्रत्याशी पूर्व विधायक मंजू रावत पर आरोप लगाया कि उन्होंने पूर्व में विधायक रहते हुए विधायक निधि तक खर्च नहीं की थी। बीजेपी एक विधायक जेठ के हाथ उसके परिवार से टिकट मिला, एक उनको टिकट मिला। दूसरा वो कह रहे हैं कि शैला रानी हरीश साहब बोलते हैं कि हमारे समय में बहुत काम की थी जब कांग्रेस के विधायक थे। इससे कितना इफेक्ट बीजेपी को पाने जा रहा है? देखिए संगठन के फैसले होते हैं। हमारे केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व ने बहुत सोच समझ के फैसला लिया होगा, उस पर मेरा टिप्पणी करना ठीक नहीं है। लेकिन कांग्रेस ने, जैसा आपको बताया, कांग्रेस हमको विकास पे नहीं घेर सकती, कांग्रेस हम पे विकास से बात नहीं करती। केदारनाथ धाम के जिस तरीके से माननीय मोदी जी ने कायाकल्प करी, उसके ऊपर बात नहीं कर सकती। देखिए कांग्रेस हर चुनाव सिर्फ लोगों के बीच में भ्रम फैला के, लोगों को भड़का के, बहका के चुनाव लड़ना जानती है।
हरियाणा में आपने देखा किस तरीके से पहले किसानों के कंधों पे बंदूक रख के, खिलाड़ियों के कंधों पे बंदूक रख के हरियाणा चुनाव जीतने की कोशिश करी, लेकिन वहां की जनता ने क्या फैसला दिया? वहां की जनता ने मोदी जी के नेतृत्व को और वहां के हमारे जो सीएम है उनके नेतृत्व को सराहा, सैनी जी को। उसी तरीके से कांग्रेस की रणनीति हर चुनाव में यही होती है कि पब्लिक के बीच में जाकर झूठ बोल के, बहका के, भड़का के उनसे वोट ले। लेकिन उत्तराखंड की जो जनता है, केदारनाथ की जो जनता है, बहुत अकलमंद जनता है, और वो जानती है कि अगर केदारनाथ का विकास हो सकता है तो वो विकास सिर्फ और सिर्फ सत्ता पक्ष के विधायक को जिता के ही हो सकता है, उन विपक्ष के साथ जाके नहीं हो पाएगा। पूर्व के जो यहाँ पर विधायक रहे मनोज रावत जी, जो आप चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस के टिकट पे, ये वही विधायक हैं जो 17 से 22 के बीच में विधायक थे, लेकिन अपनी विधायक निधि तक खर्च नहीं कर पाए थे। तो उनको देख चुकी है, पहचान चुकी है मनोज रावत जो की केदारनाथ की जनता। और आशा दीदी, जैसे मैंने बताया कि जन जन की वहां पे नेता है, महिला है, माँ की मातृशक्ति का सपोर्ट उनको है, संगठन का सपोर्ट उनको है, और सबसे बड़ी बात कि 2 बार की पूर्व विधायक रही है और हर व्यक्ति से जुड़ी हुई है। उसका बहुत बड़ा फायदा हमको चुनाव में मिलेगा, और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि 23 नवंबर को भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी भारी। उत्तराखंड के सबसे बड़े आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्र बिंदुखत्ता को प्रदेश की धामी सरकार बड़ी सौगात देने जा रही है। बिजली सड़क के बाद अब जल्द ही बिंदुखत्ता को हर घर जल योजना के तहत शुद्ध पेयजल मिलने जा रहा है, जिसके तहत घरों में नल लगाए जाएंगे, जिसको लेकर जल्द ही संबंधित अधिकारियों का निरीक्षण होने जा रहा है। इसकी जानकारी बीजेपी के वरिष्ठ नेता और उत्तराखंड पेयजल अनुश्रवण उपाध्यक्ष और दर्जा राज्य मंत्री दिनेश आर्य ने पत्रकारों को दी है। इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए राज्य मंत्री दिनेश आर्य ने क्या कुछ कहा, वो भी आपको दिखाते हैं। क्षेत्र जो लगातार उस क्षेत्र के राजस्व गांव की मांग है, और सरकार में भी वो मामला लंबित है। शीघ्र उसकी समस्या का भी निराकरण होगा। उस क्षेत्र में पानी की समस्याएं, छोटे पंप लोगों ने हैंडपंप लगाए हैं, वहाँ की समस्या का निराकरण हो, उसके लिए भी विभागीय अधिकारियों के साथ बैठकर उस क्षेत्र में भी जो पानी की अगर पीने के पानी की समस्या है उसका भी निराकरण कर। देवभूमि उत्तराखंड में प्रसिद्ध चारधाम यात्रा अब संपन्न होने की ओर है। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ धाम के कपाट बंद होने के साथ ही चारधाम यात्रा 2024 के समापन की शुरुआत हो गई है। वहीं चारधाम यात्रा पर राज्य में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता सुनीता प्रकाश ने कहा कि अपेक्षा के अनुरूप चारधाम यात्रा में श्रद्धालु नहीं पहुंचे हैं, इसके पीछे सरकार का मिसमैनेजमेंट है। वहीं कांग्रेस के इन आरोपों पर वरिष्ठ भाजपा नेता और दर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर देवेंद्र भसीन ने कहा कि आपदा की वजह चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या में कमी आई है, लेकिन सरकार ने यात्रा के सफल संचालन के लिए हर संभव प्रयास किए हैं। चार धाम जो यात्रा है उसमें जो है श्रद्धालु, इस चार धाम यात्रा सिर्फ श्रद्धा की वजह से चलती है। लोग जो है अपनी जान को जोखिम में डाल करके यहाँ चार धाम यात्रा करने आते हैं, क्योंकि सरकार का यहाँ से कोई भी सुविधा यात्रियों को नहीं मिल पाती है। चाहे आप वो खान पान की हो, रहने की हो, पूजा में आप वहाँ देखें, वहाँ ठीक से जो है, सबसे बड़ी बात है जो वहाँ पे खच्चर घोड़े की व्यवस्था भी है वो भी ठीक से नहीं है। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि वहाँ किस तरह से जानवरों के ऊपर, उन बेजुबानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। उन्हें नशा दे करके जो है कितनी बार जो है उनको ले जाया जा रहा है, जो अपने आप में दुखद है, निंदनीय है। इस बार चार धाम यात्रा का कम होना साफ साफ दिखाता है कि आपने जो बड़ी बड़ी बातें की थी, लोगों को लुभाने की बात की थी, आज जो है श्रद्धालु जान गए हैं कि उत्तराखंड में जाना तो अपनी जान को अपनी हथेली पर लेकर के जाना है। इसीलिए चार धाम यात्रा आपको इतने कम दिखाई दे रही है। और मेरा निवेदन रहेगा कि ये यहाँ पे इस रोजी रोटी जुड़ी है, कई लोगों की चार धाम यात्रा से जो है उत्तराखंड के कई लोगों की रोजी रोटी जुटी है। कई लोग जो है उसी से अपने घर में जो है खाना रोटी जो है मिलती है उनको। तो मेरे ख्याल से सरकार को सोचना चाहिए कि पूर्ण बहुमत की जब आपकी सरकार है तो आप राज्य हित में, राज्य के लोगों के हित में, इस जो श्रद्धालुओं के हित पे आपको काम करना चाहिए। और आने वाले चार धाम यात्रा सुखद हो और सुविधापूर्वक हो, ऐसी में आशा। देखिए, आपने देखा होगा कि प्रारंभिक दौर में तो भीड़ इतनी अधिक आ रही थी, यात्रियों की संख्या इतनी अधिक थी कि उसको मैनेज करना मुश्किल हो रहा था, लंबे लंबे जाम लग रहे थे। इसीलिए बार बार जो कहा जाता था कि हम सीमा के अंदर आएँ और अपना पंजीकरण करके आएँ, और जैसी स्थितियाँ सामान्य हुई हैं तो तत्काल जो है उसको बढ़ाया गया पंजीकरणों को भी। तो ऐसा नहीं है कि प्रारंभिक तौर पर रोका गया,
लेकिन बाद में जो आपदा के कारण जो दिक्कतें सामने आई हैं उससे थोड़ा अंतर पड़ा, क्योंकि एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव सब पर रहता है। और जो लोग पर्वतीय क्षेत्र में पहली बार आते हैं उनके मनों में एक विषय रहता है कि वहाँ पर पता नहीं क्या स्थितियाँ बनेगी, आकस्मिक तौर पर दिक्कत ना आ जाए। तो ये एक अपने आप में कारण रहा है। लेकिन प्रारंभिक तौर पर तो निश्चित तौर पर इतना अधिक वहाँ पर श्रद्धालुओं का आना हुआ कि उसको संभालने में हमको सरकार को बहुत कड़ी मशक्क़त करनी पड़ी। लेकिन ये भी अच्छी बात है कि सरकार की मशीनरी मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में उन सारी व्यवस्थाओं को करने में सफल। अल्मोड़ा में हुए सड़क हादसे को लेकर कांग्रेस ने गहरा दुख व्यक्त किया है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की संवेदना उन लोगों के साथ है जो इस हादसे का शिकार हुए हैं। इसके साथ ही शीशपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि इस तरह के हादसे पहले भी होते आए हैं और आज जिस तरह से अल्मोड़ा में भीषण सड़क हादसा हुआ है उसमें बिल्कुल परिवहन विभाग की लापरवाही नजर आ रही है। साथ ही कहा कि जो लोग इस सड़क हादसे का शिकार हुए हैं उनको 25-25 लाख रुपए का मुआवजा सरकार को देना चाहिए। अल्मोड़ा में भयंकर सड़क हादसे की जो खबर सामने आई है ये हृदय विदारक घटना है, बड़ी ही दुखद घटना है। और अभी तक जितने लोगों की जानें चली गई हैं निश्चित तौर पर ये बहुत दुखद है और ये सीधे सीधे परिवहन विभाग की लापरवाही है। हम लगातार कहते रहे हैं कि बसों की फिटनेस के मामले में, ओवरलोडिंग के मामले में गंभीरता से आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। लेकिन आप देखिए ना, कहीं भी कोई चेकिंग नहीं है, कहीं भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसी के कारण आप देखिए निर्दोष लोगों की जानें इतनी मात्रा में चली गई हैं। ये राजनीति का अवसर नहीं है। मृतकों के परिजनों के प्रति हमारी गहरी संवेदनाएं और हम सरकार से मांग करेंगे कि मृतकों को कम से कम 25-25 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए, क्योंकि महंगाई के दौर में जो मुआवजे की घोषणा सरकार कर रही है वो तो ऊँट के मुंह में जीरी के समान है। और जो भी घायल हैं उनका निःशुल्क उपचार करवाया जाए, उनको भी आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए और भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो इसके लिए कड़े कदम उठाए जाने चाहिए। लेकिन हर घटना के बाद सरकार इस प्रकार की कार्रवाइयाँ करती है लेकिन सबक नहीं लेती है, कोई कड़े कदम नहीं उठाती है और फिर से घटनाओं की पुनरावृत्ति होती है। निश्चित तौर पर बहुत ही हृदय विदारक घटना है। कांग्रेस परिवार की ओर से इस घटना पर मैं अपना दुख प्रकट करता हूं और मृतकों को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करूंगा और जो घायल हैं उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की परमात्मा से प्रार्थना करूंगा। खबरें और भी हैं, छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। लालकुआं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व विधायक नवीन चंद्र दुमका ने आज अल्मोड़ा जिले के सल्ट ब्लॉक में बस हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने घटना में मारे गए यात्रियों की आत्मा की शांति की प्रार्थना की है। दुमका ने घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है और कहा कि इस घटना से राज्य में शोक की लहर है। उन्होंने कहा कि सरकार सभी के सभी मजबूती के साथ खड़ी है। उन्होंने मृतकों के परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना प्रकट की है। उन्होंने कहा कि हम सभी दुख की घड़ी में पीड़ित परिवार के साथ हैं। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की है। प्रशासन से अनुरोध भी किया है कि पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद दी जाए। अल्मोड़ा जनपद के मरचूरा नामक स्थान पर आज जो भीषण बस दुर्घटना हुई है वह अत्यंत दुखद और करुणा पैदा करने वाली हृदय विदारक घटना है। मैं इस घटना में मृतक सभी 35-36 लोगों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना और दुख प्रकट करता हूँ तथा साथ ही साथ जो घायल हुए हैं उनके स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूँ ताकि वो शीघ्र अपना नया जीवन प्रारंभ कर सकें। उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी, सरकार, प्रशासन सभी ने इसमें गहरा संज्ञान लिया है और त्वरित कार्रवाई करते हुए चिकित्सा सुविधाएं, एयर एम्बुलेंस और उनको उचित स्थान पर भेजने की व्यवस्था की है। निश्चित रूप से इस दुख की घड़ी में हम सब उनके साथ हैं। मैं यह भी कामना करता हूं कि मृतक जनों के परिवार को ईश्वर इस दुख की घड़ी में इस कष्ट 5 नवंबर से नहाय खाए के साथ छठ महापर्व की शुरुआत होने जा रही है, जिसके लिए उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में बिहारी महासभा तैयारियों में जुट गई है।
देहरादून के बाजारों में पूजा में प्रयोग होने वाली सामग्रियां आ गई हैं। संतान की कुशल कामना के लिए माताएं या कठिन निर्जला व्रत रखती हैं। आपको बता दें कि देहरादून में कई जगहों पर छठ महापर्व का आयोजन किया जाएगा। इसमें माल देवता, टपकेश्वर, प्रेमनगर, चंद्रवनी जैसे कई स्थान चिन्हित किए गए हैं। जो इसमें कंसर्न संस्थाएं हैं उनसे निरंतर प्रशासन और पुलिस का संवाद कायम है। जो बेसिक हमारी एमिनिटीज हैं उनके आपूर्ति के साथ साथ ट्रैफिक मैनेजमेंट और क्राउड मैनेजमेंट के लिए पर्याप्त पुलिस बल भी डिप्लॉय किया जाएगा। छठ पूजा को लेकर के भी और दीपावली का, जैसा कि आपको पता है दीपावली थी, दीपावली में बहुत सारा कूड़ा जनरेट हुआ है अपेक्षाकृत, उसका निस्तारण लगातार चल रहा है और उम्मीद है कि 2-3 दिन के अंदर का जो दीपावली का कूड़ा है वो लगभग अपनी जो पूर्व की स्थिति है हमारे कूड़े की उस पर आ जाएगा और दीपावली का कूड़ा लगभग खत्म हो जाएगा। छठ पूजा को लेकर के 1-2 स्थानों पर घाटों की सफाई और पानी की व्यवस्था, इसके लिए हमें मैसेज प्राप्त हुआ है और जो छठ पूजा के नियत स्थान है अन्य भी जो हमारे संज्ञान में है या संज्ञान में लाया जाएगा, उन पर साफ सफाई का कार्य कराया जाएगा और 1-2 दिन के अंदर ही इसको हम कंप्लीट करेंगे। 1-2 जगह हमने जेसीबी भी भेज दी है, चंद्रवनी और ब्रह्मपुरी या कुछ 1-2 जगह और भी है स्थान है। देखिए, दिवाली के छठे दिन छठ मनाया जाता है, लेकिन ये दीपावली के जस्ट बाद से छठ की तैयारियां शुरू हो जाती है। पहले दिन लोग अपने घरों को साफ सफाई करते हैं, उसके बाद दूसरे दिन जो होता है घाटों पे जाकर निरीक्षण करते हैं कि किस घाट पे हमें छठ का अर्घ देना है और तीसरे दिन से नहाय खाए, फिर चौथे दिन से खरना का प्रसाद, इस तरह से सारे कार्यक्रमों को किया जाता है। 6 दिन जो दीपावली के होता है वो बिहारी महासभा बिल्कुल अहम रूप से मनाती है और ये बहुत जगह पे कुछ लोग तो स्वयं करके, कुछ बिहारी महासभा के लगभग 8 जगह पे हम लोग छठ के आयोजन कराते हैं, जिसमें लाइट की व्यवस्था, घाटों की साफ सफाई की व्यवस्था, वहाँ पे टेंट की व्यवस्था और चेंजिंग रूम की व्यवस्था करते हैं और जो छठ के लिए सुमधुर गीत बजता है उसकी व्यवस्था कराई जाती है बिहारी महासभा की तरफ से और कुछ जगह पे अलाव की व्यवस्था कराते हैं। जैसे कुछ व्रतियाँ हैं जो पानी में खड़े रहने की वजह से सुबह सुबह वाला में प्रॉब्लम आती है, तो कुछ जगह पे अलाव की व्यवस्था कराते हैं। इसके लिए हम लोग नगर निगम से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि थोड़ा अलाव के लिए लकड़ी की व्यवस्था करा दिया जाए और चेंजिंग रूम की व्यवस्था हम लोग अपने पैसे से करते। देखिए, 31 अक्टूबर से हम लोग त्योहारों को मना रहे हैं। 31 को हमारी छोटी दिवाली का त्यौहार जो बहुत धूमधाम से किया गया। 1 को हमने बड़ी दिवाली मनाई और उसके बाद गोवर्धन पूजा में हम लोग गौ माता की पूजा अर्चना करते हैं। उसके बाद भैया दूज का कार्यक्रम रहा। भैया दूज का त्यौहार हुआ जो भाई बहन के प्रेम को, सौहार्द को दर्शाता है और हमारी जो उत्तराखंड में है, बहुतायत अन्य राज्यों से भी लोग हैं जो छठ पूजा को बहुत बड़ी मात्रा में जो है लोग पूजते हैं। तो मेरे सभी जितने भी हमारे इन त्योहारों को मनाने वाले अपने हिंदू भाई बहन हैं, सभी को मैं शुभकामनाएं देती हूँ, क्योंकि ये सभी त्यौहार जो हैं हमारे घरों में खुशियाँ और सुख समृद्धि लाते हैं। इसीलिए और हमारे बहुत छोटे छोटे कारीगर जो हैं उनकी आजीविका भी इन त्योहारों से जुड़ी हुई होती है। तो ये त्यौहार जो हैं बहुत ही धूमधाम से भारत में मनाए जाते हैं और हमें अपनी संस्कृति पे नाज है। मेरी तरफ से सभी को, पार्टी की तरफ से शुभकामनाएं हैं। पूजा के लिए पहले ही हम जो है श्रद्धालुओं को बधाइयाँ दे चुके हैं। भगवान सूर्य नारायण सभी छठ प्रेमियों की, सभी आस्थावानों की जो है मनोकामनाएं पूरी करे और छठ पूजा का अवसर हर वर्ष जो है राजधानी देहरादून में हर्षोल्लास से मनाया जाता है। बढ़ चढ़ करके श्रद्धालु उसमें भाग लेते हैं और निश्चित तौर पर हम हमेशा से जो है धार्मिक श्रद्धा के पक्ष में रहे हैं और जिस तरीके से आप छठ पूजा का जो उत्साह देखते बनता है और छठ प्रेमियों की जो मांगे सरकार से हैं, सरकार को उन पर अविलंब कार्रवाई करनी चाहिए और पूजा के लिए मुझे लगता कि स्वच्छ स्थान और उनके लिए सुविधाएं तत्काल उपलब्ध करवानी चाहिए, क्योंकि बड़ी भारी मात्रा में छठ प्रेमी राजधानी देहरादून में और प्रदेश में निवास करते हैं और उनकी जो भी मांगे हैं सरकार अविलंब उस पर कार्रवाई करेगी। हमारी बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए एनबी न्यूज। नमस्कार।